बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो मैं आपके सामने जो स्क्रीन को लार्जर व्यू में ले जाता हूँ और आज का टॉपिक हम देखते हैं जी, चैप्टर नंबर 7 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट, आपने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो तीन किस्म के होते हैं, जिनमें एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर्स और तीसरे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा और उसी में सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है जी, आपके सिस्टम यूनिट को ऑपरेट करना। ऑपरेटिंग निकला है ऑपरेट से, जिसका मतलब होता है चलाना, और सिस्टम से मुराद यहाँ सिस्टम यूनिट होती है। ठीक है जी, सिस्टम यूनिट यानी जिसको आप उर्फ आम में गलत प्रोनाउंस करते हैं सीपीयू, हालांकि उस बॉक्स का नाम सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ होता है। ठीक है जी, तो उसको चलाने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा, और ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में बेशुमार किस्म के हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी बड़ी कैटेगरी के कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल है, अगर आप कहें कि 95% से ज्यादा दुनिया में कंप्यूटर जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो विंडोज है। आपके घरों में भी जो कंप्यूटर होते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कोई ना कोई वर्जन, कईयों के लैपटॉप्स में विंडोज 7 इंस्टॉल होती है, कईयों के विंडो 8 होती है और कईयों के विंडो 10 इंस्टॉल हुई होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में जहां बेशुमार है वहां विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो चैप्टर की हेडिंग है जी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, इस पूरे चैप्टर में आएगा क्या। सबसे पहले उसने ये बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी आपको बताया ना कि सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है, दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, कहता है जो एक शक्ल सूरत हमें देता है, किसके लिए, फॉर द यूजर, यूजर के लिए, टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको अपने इस्तेमाल में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको एक तस्वीरी शक्ल मुहैया करता है, जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ काम करते हैं। आप सीडीज चला सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, आप कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं, आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, आप लोगो डिजाइनिंग जो कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की किस्म ऑपरेटिंग सिस्टम बेस बनाती है। ठीक है जी, विदाउट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर वुड बी ए यूजलेस, कंप्यूटर का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। स्टूडेंट, आपने देखा होगा अमूमन अगर किसी के घर पे जो कंप्यूटर है उसकी विंडोज खराब हो जाए, तो जब आप उसको ऑन करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आ जाती है, ब्लैक स्क्रीन आती है, उसके कोने में लिखा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, यानी उसको सादा लफ्जों में कहते हैं जी विंडो करप्ट हो गई है, विंडो खराब हो गई है। तो जब विंडो खराब होती है तो क्या कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, नहीं इस्तेमाल होता। तो इसलिए वो कह रहा है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजलेस होगा। द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू ऑर्गेनाइज and control hardware and software so that the device is manages behaves in a flexible but predictable way। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के अंदर जितना भी हार्डवेयर लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, उसके अलावा सिस्टम यूनिट के अंदर बेशुमार पार्ट है, सीपीयू है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, पावर सप्लाई है, इन सब को मैनेज करता है। और फिर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जैसे कोरल ड्रा हो गया, फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। ये उन सब को मैनेज करता है ताकि क्या हो कि आपका कंप्यूटर बेहतर तरीके से काम कर सके और आप उससे कोई सूदमंद काम जो है वो ले सके। अब यहां पे अगर मैं आपको तस्वीरी शक्ल में दिखाना चाहूं तो मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज जो करता हूं, मैं आपको तस्वीरी शक्ल में दिखाता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है। ये देखें, उसने एक तस्वीरी शक्ल में आप दिखाया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर को भी हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी में प्रिंटर को हैंडल करना भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है माउस को हैंडल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कीबोर्ड को हैंडल करना। और ये जो डिब्बा है जिसको स्टूडेंट आप अमूमन सीपीयू कहते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, इस हिस्से का प्रॉपर नाम होता है सिस्टम यूनिट। क्या होता है जी,
सिस्टम यूनिट। सीपीयू इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है। जो आजकल जो सीपीयू आ रहे हैं वो तो आपके नाखून के साइज से भी छोटे होते हैं, ठीक है। हमारा जो उंगली का नाखून होता है उसके साइज से भी छोटे साइज के। आप देखें आपके मोबाइल के अंदर क्वाड कोर लगे होते हैं, ठीक है जी, ऑक्टा कोर होते हैं, 8 सीपीयू लगे होते हैं। अब इतना सा मोबाइल होता है 5 इंच का, तो उसके अंदर 8 सीपीयू का साइज जो कितना होगा वो आप खुद इमेजिन जो कर सकते हैं। फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैं आपको बताया, वर्ड बताया, एक्सेल बताया, व्हाट्सएप बताया, उन सबको भी मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, हमने कहा दुनिया में मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज। क्यों मशहूर है? इसकी जाहिरी शक्ल और सूरत की वजह से। खूबसूरती है, तस्वीरें हैं जिनके के ऊपर क्लिक करके आप काम करते हैं। इसी तरह मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है जी, और वो आपको पता है कौन सा? एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? मोबाइल का। और विंडोज जो नोकिया के मोबाइल हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? नोकिया का होता है, ठीक है जी। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सीधा जीधा काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है जिसका काम होता है मैनेज करना और कंट्रोल करना किसको? हार्डवेयर को और एक्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट एक चीज और भी नोट कर लें, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल ऑन एवरी कंप्यूटर। यहां पे अपनी कॉपियों पे नोट कर लें इसके बाद कि ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल ऑन एवरी कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा अगर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ। यानी आप लिख सकते हैं कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए काम के लिहाज से और जाहिरी शक्ल और सूरत के लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फीचर्स सच एज यूजर इंटरेक्शन, हाउ मेनी tasks they can perform at a time, and how many processes they can support. On the basis of user interaction, there are two types of the operating system. कहता है तो पहले तो उसने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बुनियाद पे होती है। एक तो उसकी जाहिरी शक्ल और सूरत की बुनियाद पे, दूसरा वो कोई भी काम परफॉर्म करते हुए कितना टाइम लेता है, तीसरा वो एक वक्त में कितने प्रोसेसर से, कितने सीपीयू से काम ले सकता है। लेकिन यहाँ पे हम जो टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरफेस, उनके जाहिरी शक्ल और सूरत की बुनियाद पर दो टाइप्स होती हैं जी। एक होती है GUI और एक को CUI भी कहते हैं, ठीक है जी। एक GUI और एक CUI। यहाँ पे उसने CUI नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। जैसे GUI होती है, एक होती है CUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें कमांड तस्वीरी शक्ल में मौजूद हो, जिनमें कमांड तस्वीरी शक्ल में मौजूद हो, आपको कमांड लिख के टाइप करके एंटर ना करना पड़े, उन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं GUI, ठीक है जी। इसी तरह कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम या CUI होगा तो कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन जिसको कहते हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं, उनकी मिसालें भी आपको देता हूं। सबसे पहले जी ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। A GUI operating system provides a graphical user interface to establish the user communication with the computer. आपने कंप्यूटर से कोई भी काम लेना है, CD ड्राइव से काम लेना है, आपने हार्ड डिस्क से कोई काम लेना है, आपने स्कैनर से कोई काम लेना है, तो तस्वीरी शक्ल में उसके बटन बने हुए, यहाँ पे आपने क्लिक करना। पीछे बटन के प्रोग्रामिंग क्या हुई है इससे आपको कोई जो सरोकार नहीं। तो ऐसा कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर को तस्वीरी शक्लें मुहैया करे कंप्यूटर से काम लेने के लिए, उसे हम कहते हैं GUI। The user does not require memorizing commands to perform various tasks such as copy a file, opening a document, print a spreadsheet। देखें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी काम करने के लिए आपको कमांड्स को याद नहीं रखना पड़ता कि उनके उनके स्पेलिंग क्या है। जस्ट बटन बने हुए आपने वहां क्लिक करना है तो काम हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक डेफिनेशन भी नोट कर लें कि यूजर इंटरफेस की डेफिनेशन क्या होती है। डिफाइन यूजर इंटरफेस। ए यूजर इंटरफेस इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ठीक है जी। ए यूजर इंटरफेस इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ये आप इसमें इजाफा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको कमांड्स को मेमोराइज यानी याद ना रखना पड़े, ठीक है जी। टू परफॉर्म दीज टास्क, के आपने फाइल कॉपी करनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की को फाइल खोलनी है, प्रिंट करना है स्प्रेडशीट,
यूजर यूज ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, आइकन्स, विंडोज, बटन्स। इनमें क्या होता है, बटन्स बने होते हैं, आइकन्स बने होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कॉपी के लिए अलग बटन बना हुआ है, प्रिंट के लिए अलग बटन हुआ है, ठीक है जी। तो बटन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। यूजर रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजिंग वेरियस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स एंड टास्क दैट कैन बी परफॉर्म विद देम। अब इन ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना बहुत आसान होता है, ठीक है जी। क्यों? आपको कमांड्स के स्पेलिंग याद नहीं रखने पड़ते। आप एक छोटे बच्चे को भी बता देना कि यहाँ क्लिक करें तो आपकी कमांड जो कॉपी की कमांड चलेगी, यहाँ क्लिक करें तो प्रिंट की कमांड चलेगी, तो वो फौरन जो सीख जाता है, ठीक है जी। तो ग्राफिक्स से हमेशा ये इंसान की खसलत है कि आप एक छोटा बच्चा है उसको जुबानी बताते रहें कि ये बकरी है, बकरी है, बकरी है, तो वो उसको नहीं याद करेगा। लेकिन अगर आप उसको तस्वीरी शक्ल में दिखा के 2-3 दफा मेमोराइज कर देंगे तो जब कभी वो एनिमल उसके सामने आएगा तो वो उसको फौरन पहचान लेगा। यही वजह है कि प्राइमरी में बच्चों को सिखाते हुए तस्वीरें जो दिखाई जाती हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि कमांड्स के बजाय उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं जिन पे आप क्लिक जो करते हैं और वो काम जो है वो परफॉर्म हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज ये भी इसका इजाफा कर लें कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना बहुत आसान है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजर फ्रेंडली, इनको सीखना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है जी। अब इसकी मिसाल आपको मैं बता दूं। एग्जांपल्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, लिनक्स एंड सोलारिस। उसके अलावा एप्पल भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो एप्पल के मोबाइल के अंदर या एप्पल के लैपटॉप के अंदर जो है वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होता है। अब मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। ये जो हमारे सामने है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, ये विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ देखें कोई भी काम करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये बटन है, ठीक है जी। इसी तरह आप पेंट ब्रश को अगर आप ऑन करना चाहते हैं वो ऑन हो जाएगा। कोई भी काम आपको करने के लिए आपने पेंसिल सेलेक्ट करनी है तो उसका बटन है। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तस्वीरी तस्वीरें मौजूद हैं, ठीक है जी। आपको चीजें मेमोराइज नहीं करनी पड़ती, आपको याद है कि यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या होगा, फिर आगे कहीं स्टेप पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं। और ये मेरे कंप्यूटर के ऊपर इस वक्त जो है वो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल है। विंडोज 7 उसका वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, वर्जन उसका 7 है, ठीक है जी। और ये GUI की एक मिसाल है। अब चलते हैं वापस। अगला जो स्टेप है वो है जी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ए कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए कमांड प्रॉम्प्ट to the user for typing different commands to interact with the computer। ये ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू के ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टूडेंट विंडोज से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो सारे ज्यादातर कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। उसमें क्या होता था, कोई भी काम आपने करना है तो आपको कमांड को टाइप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कमांड को टाइप करना पड़ता है। हर कमांड के स्पेलिंग है, ठीक है। जैसे अगर हम इसका जो मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है इस दौर का वो है डॉस, जो स्टिल अभी भी यूज हो रहा है। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे कोई बटन नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आ जाती है। जो भी काम आपने करना है वो टाइप करके और एंटर का बटन दबाना है। अब हर काम टाइप करने से नहीं होगा, इसकी तकरीबन 100-150 के नजदीक कमांड्स हैं जो आप सही स्पेलिंग के साथ टाइप करेंगे तो ही काम आएगा। अदरवाइज आप जो भी टाइप करेंगे वो एरर पे एरर देता जाएगा। अब ये जो है वो यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। इसको सीखना जरा मुश्किल है एज कंपेयर टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। ये अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है जी। द यूजर नीड्स टू मेमोराइज कमांड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। यहाँ पे आपको क्या होता है कि कमांड्स के स्पेलिंग भी याद रखने पड़ते हैं। अगर आप स्पेलिंग जो गलत लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज और भी नोट कर लें, डॉस को कमांड लाइन भी कहा जाता है और प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसको कमांड लाइन भी कहा जाता है या कमांड प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है, लेकिन इसका प्रोफेशनल नाम जो है वो डॉस ही है, ठीक है जी। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मैंने आपको वहां पे तस्वीर जो दिखाई थी, बुक वाले ने भी वो शामिल की हुई है। बहरहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कमांड लाइन की मिसाल क्या है। उसके लिए मैं आपको अभी डॉस दिखाऊंगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके सामने स्टूडेंट ये देखें, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है जो आपके सामने आ गई है। अब यहाँ पे कोई क्लिक का कंसेप्ट नहीं होता था। इमेजिन करें कि आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो रही है जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है और उसके ऊपर जो भी काम आपने करना है
वो आपने टाइप करके करना है। अब यहाँ तो ये स्क्रीन छोटी आ रही है, लेकिन अर्ली डेज में जब विंडोज नहीं थी तो आपकी पूरी स्क्रीन ये ब्लैक ही आती थी इसी तरह जैसे इस वक्त आ रही है। अब ये जो चीज ब्लिंक कर रही है इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, इसको डॉस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो भी काम आपने करना है वो टाइप करके करना है, यानी यहाँ पे मैं अगर कुछ भी चीज जो गलत है लिख दूं, XYZ लिख दूं, और कमांड उसको परफॉर्म करने के लिए आपको एंटर का बटन दबाना होगा। अब ये कमांड क्योंकि इसकी रिकॉग्नाइज कमांड नहीं है इसलिए दैट इज कॉल्ड एरर। कहता है XYZ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सटर्नल और एक्सटर्नल कमांड के इस की अपनी कमांड है ही नहीं। अब जब तक आपको कमांड्स का पता नहीं लगेगा, जो भी लिखेंगे एरर, जो भी लिखेंगे एरर, जो भी लिखेंगे एरर, ठीक है। अब अगर आपको कमांड सही पता है, जैसे एक कमांड होती है स्क्रीन को साफ करने के लिए, होती है CLS, इसको पूरा लिखते हैं क्लियर स्क्रीन। जिन लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है 9th 10th के अंदर, तो वहां पे आपको डॉस की कमांड जो पढ़ाई गई थी, अगर आपको याद हो, 8th में भी है और 9th जो 10th में, आई थिंक 9th में है, डॉस का पूरा एक चैप्टर है वहां पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड दो तरह की। अब देखें CLS लिखा, एंटर दबाया तो स्क्रीन साफ होगी। इसी तरह विंडो में आपने डेट देखनी है तो आपको पता है यहाँ पे डेट आती है, या आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये डेट आ जाती है। डॉस में ऐसा नहीं था, डॉस में हमें कमांड लिखनी पड़ती थी DATE डेट, और फिर एंटर दबाना पड़ता था तो फिर डेट लिखी जाती। इसी तरह टाइम देखना होता था, टाइम लिख के एंटर दबाया, ठीक है जी। और अगर स्क्रीन साफ करनी है तो CLS। तो ये इस लिहाज से ज्यादा मुश्किल है कि अगर आपको एक महीने बाद याद ही नहीं रहता कि CLS के स्पेलिंग क्या थे, ठीक है जी, या ये तो बिल्कुल छोटी सी जो कमांड है, बड़ी कमांड्स भी हैं, कॉपी करना यहाँ और ज्यादा मुश्किल है। विंडो में तो बड़ा आसान है कि जिस चीज को कॉपी करना है उस पर राइट क्लिक करें और वहां से जो कॉपी पे क्लिक करें और जहां जहां के रखना है वहां राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। जबकि डॉस में आपको कमांड लिखनी पड़ती है और वो काफी लेंथी जो कमांड होती है कॉपी की कमांड। सिर्फ कॉपी लिखने से कॉपी नहीं हो जाता, बल्कि आपने जो फाइल है उसका नाम और जहां भेजना है उसका पूरा एड्रेस वो सारा लिखना पड़ता है। इस वजह से CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो है ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें GUI ज्यादा इसलिए मशहूर हो गया। अब डॉस आपको कहीं पे नजर नहीं आता, लेकिन डॉस पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं है कि विंडो के आने से डॉस जो खत्म हो गया। डॉस विंडो के नीचे जो लेयर है, हार्डवेयर और विंडो के दरमियान सेंटर में जो लेयर है वो डॉस ही है। विंडो डॉस को अहकाम देती है और डॉस जो है वो हार्डवेयर से काम परफॉर्म करवाता है। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक था वो था जी, एक तो चैप्टर का ओवरव्यू था, टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। स्टूडेंट ये जो है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है, और यही जो है वो बोर्ड की तरफ से रिकमेंड की गई है। और जो स्मार्ट सिलेबस आया है, स्मार्ट सिलेबस में काफी सारे टॉपिक जो है वो इसमें से एग्जाम भी किए गए हैं। आप यही जो टॉपिक्स हैं वो जो हमारी IT सीरीज की बुक है वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन बोर्ड ने इस दफा जो बुक है वो रिकमेंड की है, इस वजह से ये बुक जो है वो मैं अपने पुराने कॉलेज में भी यही पढ़ा रहा था और आपको भी इसी के ऊपर से पढ़ाऊंगा। और जो जो टॉपिक एग्जाम होंगे वो आपको साथ साथ जो बताता जाऊंगा। आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो वो आप अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से अगर है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।